जी भंते जी बताएं यहाँ का जो ऐतिहासिक भरूच स्तूप के बारे में कुछ विस्तार, जो ऐतिहासिक बातें हैं ये तथ्य। ये जो है तो भरभूत वहाँ शुरू होता है भटनमारा से। भटनमारा हुआ, फिर भरभूत हुआ, फिर भरहटा हुआ, फिर भाकुल बाबा हुआ, फिर उसके बाद भरजूना। ये अशोक कालीन के विद्यालय थे इधर। तो इनमें अलग अलग प्रकार की सब कलाओं से लोगों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। अब इनका इतिहास, ये जो भरहटा में सम्राट अशोक की लाट गड़ी है, तो ये भरहटा सेंटर था। इसके बाजू दो इधर थे, दो उधर थे, इनके भरहटा ये सेंटर था। तो भरभूत में तो मूर्ति कला का विशेष प्रावधान था। मूर्ति कला के लिए महान विद्यालय था, बाकी सभी विषय पढ़ाए जाते थे। हाँ, लेकिन प्राथमिकता उसको मूर्ति कला की। बिल्कुल आप सही कहा भंते जी, क्योंकि आप यहाँ हम देखते हैं कि जो भरूच स्तूप है, भरूच स्तूप के जो मूर्तियाँ हैं वो आज देखते हैं रामबन में सहेज के रखे हैं। सतना के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यालयों में भी मिलता है, दिल्ली में और भी भोपाल के म्यूजियम में, इलाहाबाद के म्यूजियम में है, लंदन के म्यूजियम में है, कलकत्ता के म्यूजियम में है, और जो दिल्ली का जो जनपद है, जो कहना चाहिए कि संसद भवन से लगा हुआ जो जनपद मार्ग है, और राष्ट्रीय जो हमारा कहना चाहिए कि म्यूजियम है, और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो कितनी विशालकाय और कितनी कलाकृतियों से भरा पड़ा है म्यूजियम। तो भंते जी वो हम एक बार दिल्ली गए भी थे, तो दिल्ली में जा कर के वहाँ मूल अधिकारियों को हम एप्लीकेशन पत्र दे आए थे कि हमारे भरभूत की जो मूर्तियाँ हैं उन्होंने व्यवस्था करके पुरातत्व विभाग या आप लोग जैसा हुई सहयोग करके अब भरभूत में भेज दी जाए। वहाँ जब उन्हें तो इसका स्थापित की जाए, स्थापित के पुनर्निर्माण किया जाए, हाँ म्यूजियम बनाया जाए, पुनः भरूच स्तूप को स्थापित किया जाए। क्योंकि जो कहना चाहिए भरूच स्तूप था वो सांची स्तूप से कई गुना कहते हैं कि बड़ा है, और वो बड़ा था। उसके बारे में कनिंघम जो है अपनी किताब में लिखे हैं, और उस समय जो कनिंघम जो लिखा है, रिसर्च किया है, और उस समय के कहते हैं कि जो पत्थर थे, जो मूर्तियाँ थी, इसको ले जाने के लिए लागेज शब्द से ही बना था। इन्होंने जो शब्द रखा लगरगांवा, उसी से लगरगांवा शब्द बना, और लगरगांवा स्टेशन है। आज भी जो आप देखें कि कटनी जंक्शन से ये मैहर और सतना जंक्शन को जोड़ते हुए जो ट्रेन जाती है इलाहाबाद की ओर, इसमें बीच में सतना और मैहर के बीच में स्टेशन पड़ता है, उचेहरा के बीच में पड़ता है ये भरूच स्तूप से पास में लगरगांवा स्टेशन। यदि कोई भी यहाँ पर पर्यटन और भरूच स्तूप के दर्शन करने के लिए आते हैं तो लगरगांवा स्टेशन से भी आया जा सकता है, उतर करके ट्रेन से, और सतना स्टेशन से। तो भंते जी बता रहे हैं कि जो यहाँ के अवशेष हैं उस पर शासन प्रशासन को हमने लिखा है आवेदन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर प्रशासन से बार बार मांग उठती है कि इस धरोहर को सजाया और सहेज कर सहाजा जाए और रखा जाए। यहाँ पर पास में खेरदाई भी है, और वहाँ पर भी मूर्तियाँ यहाँ की बिखरी पड़ी हैं। धने ग्राम पंचायत में भी जो देखने को मिलता है। तो इतिहास में तो इनको पहले उस समय में जब इनको स्थापना हुई थी तो हर गांव के नज़दीक, मतलब 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जहां तक लोग पहुंच सकें, तो इनको खेड़ापति नाम से जाना जाता था। यहाँ खेड़ापति होते थे हर गाँवों में। अशोक कालीन में इनको खेड़ापति, गाँव गोसाइन, हाँ। और इनको दुल्हा देव भी बोलते हैं, कहीं कहीं बड़ा देव भी बोलते हैं, कहीं कहीं इनको जो है तो कई नामों से जाना जाता है। और आज भी आदिवासी आपके गुनार में इतनी मूर्ति बड़ी बड़ी हैं, बुद्ध की मूर्ति जो तालाब में पड़ी हैं। अब तालाब में पड़ने के बाद उनको जो है तो एक तो छोटा देव कहते हैं, को बड़ा देव कहते हैं जी। मूर्ति बुद्धों की है, बुद्धों की है, बिल्कुल। तो यही मान्यता है आज भी आदिवासियों में भी। पहांदी कुपारलिंगो नाम से प्रथम बुद्ध को जानते हैं, और वो मानते हैं कि हमारे यही पहले गुरु हुए हैं। आज भी वो बड़े श्रद्धा और कहना चाहिए पवित्र मन के साथ आज भी वो संस्कृति को बचाए हुए हैं, संरक्षण करते हैं। और आज की खास बातचीत में हमारे भंते रतन बोधी के साथ आपने यहाँ के भरूच स्तूप के बारे में जाना।
बहुत बहुत साधुवाद भंते जी।